नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा मेटल स्टॉक्स को। मेटल स्टॉक्स में एक तूफानी तेजी चल रही है और ये वही स्टॉक्स है। एनएमडीसी 109 रुपए पे, हिंडाल्को 420 रुपए पे, टाटा स्टील 108 रुपए पे और वेदांता 270 रुपए पे आप सभी के साथ शेयर किया था मैंने। आप लोग कमेंट करोगे भाई वेदांता तो 240 आ गया, लेकिन 270 पे 265 का एसएल रहता था हमारा, मतलब मस्ट एसएल जिसे हम कहते थे। उससे नीचे जाएगा तो बेचना ही बेचना है। 8 महीने का लो था 265 और उसके बाद जब गिरावट आई, वो गिरावट आई थी शेयर जब प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे, 4.1% इक्विटी बेची, वो भी 5% के डिस्काउंट पे। वो गैप डाउन खुला, सीधे वो गैप छोड़ दिया स्टॉक ने उस लेवल पे। कोई नीचे आपके साथ मार्केट में नहीं गया है, ओपन मार्केट में स्क्रीन पे नहीं गया, वो गैप डाउन हुआ। उसके बाद से स्थिति खराब हो गई। वहां भी हमारा व्यू क्रिस्टल क्लियर और अच्छा बैठा कि बेचना नहीं है, 233 पे खरीदने के लिए बोला, एवरेज करने को बोला, वो बेस्ट निकला। लेकिन अगर बात करूं बाकी के मेटल स्टॉक्स की, तो क्यों आ रही है तेजी, कितनी तेजी और बन सकती है, निवेशक क्या करें, क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करना। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है, एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अप स्टॉक का लिंक है, जाइए डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है, जिससे आपको आपके पैसे की सेफ्टी मिलती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पूरे के पूरे मेटल सेक्टर की, तो आप देखो आग लगी पड़ी है, आग। फ्राइडे को टॉप गेनर थे मेटल सेक्टर, आज फिर से सेकंड टॉप गेनर रहे हैं। 2.28% की तो मेटल इंडेक्स में तेजी है। स्टॉक्स का पहले अपडेट दे देता हूं। हिंदुस्तान कॉपर 2.5% ऊपर, हिंडाल्को 2.25% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 1%, जिंदाल स्टील 1%, जेएसडब्ल्यू स्टील में ऑलरेडी तेजी आ गई थी तो यहां ज्यादा कोई मूव नहीं आया, आधे परसेंट ऊपर है। नेशनल एल्यूमिनियम 6%, एनएमडीसी 4.6%, रत्नामणि मेटल 5.25%, सेल 6%, टाटा स्टील 4.5% एंड वेदांता 2.25%। हिंडाल्को जो मैं 500 रुपए लॉन्ग टर्म की बात करता था, वो शॉर्ट टर्म में आके खड़ा हो गया है आपके लिए, और ये दूसरी बार आया है, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार। एक बार और 490 480 हुआ था जब मैंने कहा था बुक प्रॉफिट नीचे आ गया था, लेकिन इस बार मैं आपसे बुक प्रॉफिट नहीं कहूंगा, ये चलने दो। मेटल सेक्टर पूरा सेक्टर चल रहा है इस समय। अब पहले मैं आपको रीजन देता हूं ये चल क्यों रहा है, ये तेजी आ क्यों रही है। तो जरा मेटल स्टॉक्स क्या है, मेटल स्टॉक कमोडिटी स्टॉक्स, कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक है ना, इनकी सारी की धातु आए, और जो धातु के दाम बढ़ते हैं तो इनके भी बढ़ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप मेटल्स में पूरे के पूरे कमोडिटी प्राइसेस देखो, तो एल्यूमिनियम बीते एक हफ्ते में 4.25% ऊपर है, जिंक बीते एक महीने में 4.5% से ज्यादा की तेजी में है। लेड की बात की जाए तो लगभग 4.7% की तेजी देखने को मिली है बीते एक हफ्ते में। कॉपर्स की बात की जाए तो 1.6% ऊपर है। स्टील रिबार की बात की जाए तो 2.5% ऊपर है। आयरन और 3.5% से ज्यादा की तेजी में देखने को मिला है आपको। तो ये पहले तो मतलब पहला बड़ा रीजन हो गया जो डायरेक्ट है कि भैया मेरे पास इसकी कंपनी है और ये मटेरियल है, इस मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं तो मेरा तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है जी। स्टील के दाम अपने आप बढ़ गए क्योंकि पर किलो के हिसाब से बढ़ता है। अब मान के चलो लोहा है, ठीक है, आप जब लोहा लेते हो तो क्या आप ये वो तो कितने रुपए किलो, डायरेक्ट गेट वगैरह लेते हैं तो पहले वो किलो का लगाता है, फिर वो अपनी बनाई का लगाता है और वो बहुत सब कुछ लगा देता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी भी कबाड़ी वाले को बेचते हो तो वो क्या बोलता है कितने रुपए किलो है। अब उसकी वजन की कीमत ही बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है इन कंपनी को फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरा और बड़ा रीजन ये कि चाइना आपको मैं हमेशा कहता हूं कि चाइना मेटल्स के लिए सबसे बड़ी चीज है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर, और चाइना में सबसे ज्यादा मेटल पता है कहां, रियल एस्टेट में यूज होता है। 50% वही है उनका कंज्यूमर, और चाइना की सरकार पूरी जोर कोशिश कर रही है कि इनके रियल एस्टेट को बूस्ट दिया जाए। रियल एस्टेट की बात करें तो चाइना की सरकार ने वहां पे फर्स्ट होम बायर को 20% मिनिमम डाउन पेमेंट पे घर मिल जाएगा, सेकंड होम बायर को 30% पे, घर खरीदने के लिए ब्याज आपको कम देनी पड़ेगी। ये सब कोशिश हो रही है चाइना की ताकि रियल एस्टेट में बूम आ सके, क्योंकि अभी एवरग्रांडे क्या हुआ, दिवालिया घोषित हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम बन गई। उसको बूस्ट करने के लिए चाइना की सरकार ये सब कर रही है, तो ये पॉजिटिव और सबसे बड़ा यही पॉजिटिव था। ये दो बड़े कारण जिसकी वजह से पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में तेजी चल रही है। अब दूसरा सवाल क्या करें, देखिए इन स्टॉक्स में अभी भी कुछ बना या बिगड़ा नहीं है, अभी भी यहां से पैसा बनेगा, लेकिन फ्रेश एंट्री अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो तैयार नहीं होऊंगा। जिनके पास है उनसे कहूंगा होल्ड कीजिए।
ये मेरी तरफ से आपके लिए राय है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।